बनाते थे। ठीक है, क्लियर चीज बेटा। अब देखिए क्या कह रहा है, मनु स्मृति। क्या है नेक्स्ट टॉपिक, मनु स्मृति। धर्म शास्त्र और धर्म सूत्रों को, धर्मशास्त्र और सब धर्म सूत्रों को मिलाकर मनु के द्वारा जो आचार विचार मतलब नीति नियम लिखे गए उसको क्या नाम पड़ा, उसकी स्क्रिप्ट को मनु स्मृति। क्या कहा गया उसको, मनु स्मृति। मनु स्मृति आपको 200 ईसा पूर्व से, क्या बेटा मेरे, 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच बनाई गई। कब बनाई गई, 200। भाई क्या इसका जरूरत क्या है सर, बिल्कुल जरूरत है। आज समाज को गति प्रदान करने के लिए, नियमित रूप से रखने के लिए नियम कानून की आवश्यकता है ना। बस यही नियम कानून को बनाया गया, इसमें लिखा आचार विचार लिखा गया, किसके द्वारा, मनुस्मृति के द्वारा। इसीलिए इसको क्या कहा गया, मनुस्मृति। इसमें धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्रों की बातें लिखी गई। कौन से जाति का कौन सा काम है, कौन व्यक्ति क्या करेंगे, भाई धर्म सूत्र और धर्म शास्त्रों से है भाई। इसमें जाति व्यवस्था का भी तो काम लिखा गया हो समाज को संचालित करने के लिए। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान रखना। एज लाइक इसको हम कह सकते हैं क्या, यह एक संविधान है। क्या है, संविधान है उस समय टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, नीति नियमों का दस्तावेज। विवाह, क्या बेटा, विवाह। जब दो परिवार के लोग, जब दो परिवार के लोग एक दूसरे से परिणय सूत्र में बंधते हैं, क्या करते हैं, परिणय सूत्र में बंधते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, विवाह। क्या कहते हैं बच्चा मेरे, विवाह। तो हम लोग विवाह करते हैं, केवल लड़का लड़की नहीं जुटता, क्या जुटता है, परिवार जुटता है ना, एक दूसरे का परिवार जुटता है, उसको क्या कहते हैं, विवाह ना। अब देखिए भैया, विवाह का प्रकार भी आप जानते हैं, धर्म शास्त्रों और धर्म सूत्रों में मनुस्मृति के विवाह का वर्णन किया गया। ठीक है, इन सभी विवाहों का डिटेल से आज धर्म शास्त्रों में विवाह का प्रकार 8 बताया गया। कितना, 8 प्रकार। ठीक है, एक तो पहला देखिए गंधर्व विवाह। क्या, गंधर्व विवाह। दूसरा ब्रह्म विवाह, ब्रह्म विवाह। तीसरा मतलब 8 गो है, 8 का पैसा आश्म विवाह। क्या, आश्म विवाह। प्रजापत विवाह, प्रजापत विवाह। दैत्य विवाह, पैशाच विवाह, असुर विवाह, असुर विवाह। ठीक है, ये सारे विवाहों का कुल 8, जिनमें 4 प्रकार के विवाह को क्या कहा गया, उत्तम कहा गया, क्या, अच्छा कहा गया। क्लियर है, इन सभी 8 प्रकारों को, गंधर्व विवाह किसको कहते हैं, ब्रह्म विवाह किसको कहते हैं भैया, आश्म विवाह किसको कहते हैं, प्रजापत्य विवाह किसको कहते हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं, दैत्य विवाह, पैशाच विवाह, असुर विवाह। इन सभी विवाहों को हम लोग बारीकी से जानेंगे। गंधर्व विवाह, देखिए गंधर्व विवाह में कन्या पक्ष और वर पक्ष दोनों से अनुमति ली जाती है, साथ में कन्या से भी अनुमति ली जाती है। जब सब लोग सहमत होते हैं तो क्या होता है, गंधर्व विवाह। उस विवाह को, इस विवाह को उत्तम विवाह कहता है। ब्रह्म विवाह भी होता है। ठीक है, इसमें भी कन्या से पूछा जाता है कि आपको पसंद है घर वर की नहीं। ठीक है, उसके बाद प्रजापत्य विवाह, क्या बता है, प्रजापत्य विवाह। तो प्रजापत्य विवाह में कोई राजा महाराजा या कोई लोग जब यज्ञ करके उठते हैं तो अपनी कन्या को ब्राह्मणों से शादी करवा देते हैं, पुरोहितों से शादी करवा देते हैं। इस विवाह को क्या कहते हैं, प्रजापत्य विवाह। क्या कहते हैं, प्रजापत्य विवाह। उसके बाद है बेटा आश्म विवाह। क्या बेटा, आश्म विवाह। आश्म विवाह में क्या होता है, कुछ दान लेकर के, कुछ दान लेकर अपनी कन्या का व्यक्ति के साथ शादी करवा देना, क्या कहलाता है, आश्म विवाह। क्या कहलाता है, आश्म विवाह। इस समय पीरियड में भैया धन पैसा रुपया नहीं था, क्या लिया जाता था, गाय। क्या लिया जाता था, गाय। इसीलिए इसको क्या कहा गया, आश्म विवाह। ठीक है, दैत्य विवाह। ठीक है, दैत्य विवाह बेमेल शादी होता है। इसमें 80 वर्ष का बूढ़ा और नीचे, और 80 वर्ष का बूढ़ा रहेगा, 20 वर्ष की कन्या रहेगी। इसको क्या कहते हैं, दैत्य विवाह। ठीक है, उसके बाद आप जानते हैं पैशाच विवाह। जब कभी देखे होंगे आप लोग बेटा, आए दिन लड़की को मनाता नहीं मानता है ना, उसका क्या कर देते हैं, बलात्कार कर लेते हैं।
बलात्कार करने के बाद जो उससे शादी किया जाता है उसको क्या कहते हैं, पैशाच्य विवाह। एक होता है राक्षस विवाह। क्या, सारे विवाहों को हम लोग बारीकी से वहां चर्चा करेंगे, ठीक है ना। आपके समाज में दो टाइप का विवाह काफी प्रचलित है, अनुलोम विवाह और विलोम विवाह। ठीक है, ये तो हमारे धर्म शास्त्र में 8 प्रकार के, लेकिन आज के टाइम में बेटा 2 विवाह प्रचलित है, अनुलोम विवाह और विलोम विवाह। अनुलोम और विलोम, जब अपने ही जाति के लोगों के साथ विवाह किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, अनुलोम विवाह। विलोम विवाह जब एक जाति को छोड़ करके दूसरे जाति में करते हैं, उस जाति की कन्या क्या होती है, उच्च कुल की होती है, लड़का निम्न कुल के, निम्न जाति के होते। ऐसे जो विवाह होता है इसको क्या कहते हैं, विलोम विवाह। क्या कहते हैं, विलोम विवाह। क्लियर है चीजें। आप ये भी जानते हैं कि आज बहु विवाह का प्रथा भी कुछ समय तक चलते रहा ना, तो जब एक व्यक्ति बहुत सारे विवाह कर लेते तो उसको क्या कहते हैं, बहु विवाह ना।